आपके सामने है क्लास 8 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 5 द टी केटल। ये कहानी है जापान के एक पुजारी और एक जादुई केतली की। साथ ही इसमें एक टिंकर भी है जो चीज़ों की मरम्मतें करता है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले जापान के एक प्रदेश कोत्सुके में मोरिंजी नाम के मंदिर में एक धार्मिक पुजारी रहा करते थे। वो उनकी तीन बातें मशहूर थी: अनुशासन, उनकी बुद्धि, उनका जादू, और साथ ही उन्हें बार्गिन करना बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी चीज़ों को उनके कम दामों पर खरीदना। अब इस पुजारी को प्राचीन टी सेरेमनी, जापान में एक टी सेरेमनी होती है, तो वो सेरेमनी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस सेरेमनी का नाम है चा नो यो। एक दिन उन्हें एक प्राचीन पुरानी सी भद्दी सी दिखने वाली ब्रोंज मेटल की एक केतली दिखाई दी, जो कि दुकान के कॉर्नर में पड़ी हुई थी। शायद दुकानदार भी लगभग उसको भूल चुका था। उसे देखकर पुजारी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने दुकानदार से कहा कि ये बदसूरत सी दिखने वाली चीज़ शाम के समय मेरे पानी उबालने के लिए काफ़ी है। मैं इस चीज़ का सिर्फ तुम्हें 3 ऋण ही दूंगा। ऋण का मतलब है जापान की करेंसी। टेम्पल में एक नौसिखिए उस इंसान को कहा जाता है जो अभी अभी काम सीख रहा है, कि टेम्पल में पहुंचकर एक नौसिखिए ने उसको इतना रगड़ा कि वो लगभग एक सोने की तरह चमकने लगा। पुजारी बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये देखकर कि उसने कम दाम में बार्गिन करके इस चीज़ को खरीद लिया, इतनी अच्छी चीज़ को। और वो बार बार देखने लगा। ठीक है, काफ़ी समय तक देखने लगा। फिर उसके बाद पुजारी को लगा कि उसे नींद आ रही है, उसे नींद महसूस होने लगी। फिर वो अपने आप को एक टेबल पर लेटा कर सो गया। इतने में ही क्या हुआ, एक जादुई असर दिखाई दिया, एक घटना घटी, जादुई घटना घटी। वो जो टी केटल रखा हुआ था, यानी चाय की जो केतली रखी हुई थी, उसकी आगे की नली में हलचल दिखाई दी। एक बालों वाला सिर उसमें से बाहर निकला। उसकी चमकदार आंखें थी और 4 पंजे भी थे। ये आप पिक्चर में देख ही सकते हो। उस जानवर ने कहा कि कितना सुंदर रूम है, कितना अच्छा रूम है। अब वो इस नई जगह पर आकर, ये जानवर नई जगह पर आकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था। यहाँ पर आकर वो तेज़ी से डांस करने लगा, तेज तेज से लाउड गाने गाने लगा। ये आवाज़ें सुनकर, ये हल्ला बुल्ला सुनकर, हल्ला बुल्ला यहाँ पर नोइसिस को कहा गया है, कि ये हल्ला बुल्ला सुनकर ये बाकी के जितने भी नौसिखिए थे उस रूम में झांकने लगे। ये चारों नौसिखिए, यानी जो नया नया काम सीख रहे हैं, ये कमरे में झांकने लगे। तो इन्होंने जो देखा उसे देखकर ये शौक रह गए, हैरान हो गए कि किस तरीके से जो कैटल है वो बोल रही है, वो गाना गा रही है। फिर ओ द डेविल मस्ट बी इन, यहाँ पे जो नौसिखिए हैं वो कहते हैं कि ये जो राक्षस है शायद हमारे यहाँ पर आ चुका है, हमारे मंदिर में। ये कोई काला जादू लगता है। नेक्स्ट कहता है इसके बाद कि अरे मैंने तो इसको छू ही लिया था। तीसरा जिसने इसको साफ किया था ना, वो कहता है अरे मैंने तो इसको छू लिया था, भगवान साहब, भगवान मेरी मदद करे। नेक्स्ट कहता है कि मुझे तो लगता है ये होप गोब्लिन है। होप गोब्लिन जापान की एक टेल्स में एक प्राचीन क्रिएचर है जो लोगों को तंग करता है, तो इसे लगता है कि ये कोई होप गोब्लिन है। इसके बाद क्या होता है कि चारों नौसिखिए अपने पंजों पर टिप टॉप करते हुए, मतलब बिना आवाज़ करते हुए, अपने पंजों के बल दौड़कर उसको पकड़ने के लिए भागे। इतने में ही वो कैटल, यानी वो केतली वहाँ से उड़ गायब हो गई, और वहाँ से निकलकर वो दूसरी जगह जाकर डांस करने लगा, उछलने लगा। जहाँ पर ये सभी नौसिखिए थक गए उसको पकड़ने में, मतलब वो उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। इसी सभी शोर शराबे में जो पुजारी थे वो जाग गए अपनी नींद से। फिर इसमें क्या हुआ कि जो नौसिखिए हैं वो आपस में बातें करते हुए कह रहे हैं, अरे देखो देखो वो रहा वहाँ पे, पकड़ो उसे। इतने में ही पुजारी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ध्यान को भंग करने की, अपने शिष्यों से, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ध्यान को भंग करने की। इतने में ही जो नौसिखिया था, जो उसे पकड़ने वाला था, उसके हाथों से वो छूट कर भग जाता है। ठीक है। उसी रात, बाद में क्या हुआ, उसी रात जब पुजारी अपने लिए केटल में, अपने के उस केतली में पानी उबाल रहे थे कि जिससे कि वो एक कप चाय पी सके, तो क्या हुआ, जल्द ही जैसे ही उन्होंने उस केटल को, उस केतली को आग पर डाला तो कुछ घटना घटी।
यहाँ पर वो जानवर फिर से दिखाई देने लगा और कहता है, आह ये आग मुझे दर्द पहुंचा रही है, ये आग मुझसे लिपट रही है। तो पुजारी कहता है, अरे ये तो राक्षस है, राक्षस, और वो भी मेरे घर में। इतने में ही इन आवाज़ों को सुनकर नौसिखिए दोबारा से तेजी से अंदर आ जाती है। पुजारी कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो जानवर है इसको बाडगर कहते हैं। ये बाडगर है या फिर बाडगर की कई केतली है, जो भी है वो बोल रही है। तो ये नौसिखिए कहती हैं कि मालिक आप कैसी बात कर रहे हैं, झूठ मत बोलिए, वो तो बिल्कुल शांत है। और सच में वो वहाँ पर जो जानवर था वो शांत बैठा हुआ था, यानी वो जादुई केतली में जो जानवर निकला था वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। अगले दिन क्या हुआ, पुजारी ने उसे कोई राक्षस समझकर अगले दिन उसे एक उस कैटल को एक टिंकर को बेच दिया। अब देखो टिंकर क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, टिंकर वो व्यक्ति होता है जो पुरानी चीज़ों की मरम्मतें करता है। तो इसको बेच दिया, और वो भी सिर्फ 20 कॉपर कॉइन्स में, ठीक है, कॉपर से बने हुए 20 कॉइन्स में। और टिंकर को ये बेचने के बाद उसने बार्गेन करके यहाँ पे, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद टिंकर भी बहुत खुश था कि उसने सही दाम में इसको खरीद लिया, और वो उस कैटल को यानी केतली को लेकर अपने घर पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ, साथ ही यहाँ पे बातचीत भी हो रही है जिसमें बताया गया है कि टिंकर क्या कहता है, सच में कितना सुंदर पीस है ये, कितना सुंदर आकृति है। मैं इस केतली को बिल्कुल अपने सामने रखूंगा, जिससे कि जब मैं सुबह को जागूँ तो मेरे सामने मैं सबसे पहले इसी को देख सकूं। तो रात में बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसे पुजारी के घर पे हुआ था। जब रात को टिंकर सो रहा था तो एक बार फिर से चाय की उस केतली में जान आ गई। टिंकर जैसे ही जागा उसने देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा एक बैडजर। अब देखो बैडजर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो बैडजर क्या है, बैडजर एक जानवर है। ये जो जानवर दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल इसे बैडजर कहते हैं। क्यों कहता है, ये तो एक बैडजर है या फिर कोई बैडजर टी है या फिर बैडजर से बनी हुई केतली है। ऐसा देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी वो बैडजर कहता है कि डियर मैन, प्यारे आदमी, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ और ना ही कोई काले जादू का कोई हिस्सा हूँ। तो टिंकर पूछता है, तो तुम हो कौन, मैं जानना चाहता हूँ। उस रात उस बैडजर ने टिंकर को सारी कहानी सुनाई, अपनी अद्भुत कहानी जो उसके साथ घटी थी, साथ ही वो सारी बातें, सारी यात्राएं जो उसने पूरे वर्ल्ड में की हुई हैं, पूरी दुनिया में। वो बताता है कि कैसे टेम्पल में उसको मारा गया, उसे आग पर चढ़ा दिया गया और उसने कितना दर्द सहा। तो टिंकर कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, मेरे साथ और कोई नहीं रहता। ऐसे ही जब वो उनके साथ रहने लगता है तो जो बैडजर है यानी टी कैटल, वो अपनी अपनी ज़रूरतों को बताता है कि अगर उसे उसके साथ रहना है, टिंकर के साथ रूममेट बनकर रहना है, तो उसे और को क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर वो बैडजर यानी वो टी कैटल कहता है कि मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे चावल खाना पसंद है, मुझे बीन्स खाना पसंद है, मुझे मीठी चीज़ें खानी पसंद है। ये मत भूलना, मुझे मीठी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर टिंकर पूछता है कि और भी कुछ चीज़ है जो तुम्हें पसंद है। वो कहता है, हाँ, मेरी एक इच्छा और है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या रात के समय मैं आपका बेड शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। टिंकर कहता है, ठीक है, ये तो मुझे लिए खुशी की बात है, ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी, तुम मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो। एक दिन क्या हुआ, चाय पीते समय उस बैडजर ने पूछा कि क्या तुम गरीब हो टिंकर। तो उस टिंकर ने जवाब दिया, हाँ, क्यों। तो बैडजर कहता है कि मेरा नाम बुम्बुगु चंगम है, ठीक है, बुम्बु चंगमा। मैं एक साधारण कैटल नहीं, मैं कोई साधारण केतली नहीं हूँ, मैं बैडजर केतलियों का राजा हूँ, सॉरी प्रिंस हूँ। तो ये जो टिंकर है वो सुनता है कि ये प्रिंस है, तो वो कहता है, ओ आई एम योर सर्विस सर, ठीक है, जैसे राजाओं को प्रणाम करके, मतलब राजा को रिस्पेक्ट करते हैं राजाओं महाराजाओं को, राजकुमारों को, वैसे ही ये टिंकर कहता है, ओ आई एम एट योर सर्विस। तो अब वो बैडजर, जिसका नाम क्या बताया इसने अभी, बुम्बुकू चंगमा यानी ये जानवर, कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे किसी ट्रेंड सर्कस के एक जानवर की तरह मुझको ट्रेन करो, मैं तुम्हें कुछ पैसा कमाने में मदद कर सकता हूँ। पर टिंकर कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा,
जानवर इस बात में ध्यान नहीं देता है और वो कहता है कि मैं अभी से शुरू करना चाहता हूँ। इतने में ही टिंकर उन सभी चीज़ों को ले आता है जो एक शो के लिए चाहिए, मतलब एक शो के लिए जो उन्हें करना है उसके लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो सभी चीज़ें टिंकर ले आता है और सभी चीज़ें बुम्बुकू को चंगमों को दिखाता है। बुम्बुकू चंगम जब तैयारी कर रहे हैं तो देखो क्या कह रहा है कि उस रोप को उस तरफ लगाओ, ठीक है, इस तरीके से मतलब तैयारी हो रही है। अब क्या हुआ कि लोगों की भीड़ उसे देखने आने लगी। हर कोई ये जानने के इच्छुक था, ये देखने को इच्छुक था कि किस तरीके से एक चाय की केतली डांस करती है, जानवर के रूप में एक डांस करती है और कैसे गाना गाती है। ये कैटल यानी ये चाय की केतली या फिर इसको जानवर कहा गया है, ये साथ ही साथ इस शो में जोक्स भी सुनाता है जिससे सुनकर लोग हंसते हैं, तब तक हंसते हैं जब तक कि उनके गाल ना दुख जाएं। और शो खत्म होने के बाद ये बैडजर कैटल, ठीक है, बैडजर जानवर का नाम है और कैटल केतली, मतलब आधा केतली आधा जानवर है ना, इसलिए बैडजर कैटल कहा जा रहा है इसको, कि ये बैडजर कैटल सभी ऑडियंस के सामने झुककर उनको प्रणाम करता है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया और सभी लोग टाउन में उन्हीं की बात किया करने लगे। ये इतने ज़्यादा मशहूर हो गए कि राजघराने के लोग भी इनको बुलाने लगे। वो देखना चाहते थे कि कैसे बुम्बुकुम चंगम कैसा दिखता है, ठीक है, मतलब वो कैसे दिखता है, कैसी बातें करता है, और इसे देखकर इसकी तारीफ़ें भी की जाती हैं। ओह, ही सो चार्मिंग, कितना सुंदर है ये। इसके बाद जब शो ख़त्म हो गया तो उसके कुछ सालों बाद एक दिन उस कैटल ने यानी इस जानवर ने अपने दोस्त को बुलाकर कहा कि प्यारे दोस्त, अब समय हो चुका है मेरा जाने का। पर टिंकर कहता है कि ऐसा मत कहो डियर बुम्बुकू, हम हमेशा साथ रहेंगे और अब तो हम अमीर भी हो चुके हैं। पर कैटल कहता है कि अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, मेरा समय भी ख़त्म हो चुका है, अब मैं दोबारा से बुम्बुकू नहीं बन पाऊंगा। और इस तरीके से शो भी ख़त्म हो गया और अब ये जो बुम्बुकू था वो एक साधारण केतली में बदल चुका था। अब वो फिर से जादू के असर से दोबारा जानवर नहीं बन पाएगा। लेकिन उसने उस बैडजर यानी इस चाय की केतली ने टिंकर से एक रिक्वेस्ट भी की कि प्यारे दोस्त, मेरी एक इच्छा है कि मैं उस मोरिंजी नाम के उस मंदिर में रहना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे एक पवित्र खजाने की तरह रूप में रखा जाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ और ऐसा ही हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो बैडजर था वो अब साधारण सी केतली में बदल चुका था। अब उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आने वाली थी। और बाद में क्या हुआ, जो टिंकर था वो उसने वैसा ही किया जैसे उसके दोस्त ने की इच्छा जताई थी। उसने उस केतली को टेंपल में ले गया और उसके टेंपल वालों को दे दिया यानी पुजारियों को, और साथ ही अपने धन का आधा हिस्सा भी दान कर दिया। और ये कहा जाता है, लास्ट लाइन दी गई है कि ये कहा जाता है कि आज भी मतलब कई सालों से संत उस कैटल जो केतली थी उसकी पूजा किया करते हैं। तो ये कहानी हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और इसी चैनल पर मिलेगी। बाकी के चैप्टर भी मैं कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ और कुछ चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।